के प्लेटफॉर्म पे, ब्रेक थ्रू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, मैं फिजिक्स फैकल्टी हूं ब्रेक थ्रू पॉइंट में और मेरा नाम विकास सिंह है। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं और देखते हैं कितने लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ फोर्स, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लोग कहेंगे कि एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो मैं बता दूं ये करेक्ट फार्मूला ऑफ फोर्स नहीं है एफ नेट इक्वल टू एम ए। तो करेक्ट फार्मूला क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं आपको बता दूं। अगर आपने फोर्स का डेफिनेशन पढ़ा हो तो क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ नेट को मैं क्या लिख सकता हूं, डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी लिख सकता हूं। फिर पी क्या है यहाँ पे, पी है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप इसको p की जगह क्या पुट रख दीजिए, mv अपॉन dt, और इसको आप सॉल्व करिए। तो सॉल्व करेंगे तो m बाहर ले लेंगे और dv बाई dt निकालेंगे। तो फिर आपका आंसर आएगा dv बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट, तो ये होता है एक्सेलरेशन। तो आपका आंसर आएगा ma। तो बोलोगे सर वही तो बोल रहे थे, वही तो हम लोग बोल रहे थे कि भाई एफ नेट का जो वैल्यू है वो ma के इक्वल होगा, वही हम लोग बोल रहे थे। हाँ, लेकिन इसमें एक कैच है, इसमें एक प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर m की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हुई फिर आप क्या करेंगे, अगर m की वैल्यू कांस्टेंट नहीं हुई तो आप इसको डिफरेंशिएशन के बाहर नहीं ले सकते। और ऐसा जरूरी नहीं है कि m की वैल्यू कांस्टेंट ही हो हमेशा। एग्जाम्पल क्या है इसका, रॉकेट। जब रॉकेट ऊपर की ओर जाता है तो उसके m की वैल्यू कांस्टेंट तो नहीं रहती है, गैसेस बर्न होती हैं तो उसका मास लगातार कम हो रहा होता है। तो उस सिचुएशन में आपका ये वाला फॉर्मूला तो ट्रू नहीं है। तो फोर्स का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, तो देखिए इसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे m भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है। मान लीजिए रॉकेट वाला केस लेके चल रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जानते हैं आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या होगा, जानते हैं पहले वाले को जैसे का तैसा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले को जैसे का तैसा पहले वाले का डिफरेंशिएशन, dm बाई dt। ये एफ नेट निकल के आएगा जब m की वैल्यू वेरिएबल है। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं। तो आएगा ma प्लस वी डी एम बाई डी टी, ma प्लस वी डी एम बाई डी टी। तो स्टूडेंट फोर्स का करेक्ट फॉर्मूला ये है, एफ इज इक्वल टू ma, एफ नेट इज इक्वल टू ma प्लस वी डी एम बाई डी टी। अब हमारे केस में तो आपने जब भी कभी भी यूज किया होगा एफ नेट इक्वल टू ma ही यूज किया होगा। तो ऐसा क्यों है कि आपने हमेशा एफ नेट इक्वल टू ma ही यूज किया, ये वाला फार्मूला आपने यूज नहीं किया। तो इसका कारण है स्टूडेंट कि आप जितने भी क्वेश्चन, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन फिजिक्स में कर रहे हैं उन सब में आपका मास कांस्टेंट होता है। लेकिन मैं एक एक्सेप्शनल केस जो कि आपके फिजिक्स के अनुसार एक्सेप्शनल है, अदरवाइज इसरो डे बाय डे रॉकेट लॉन्च करते रहता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर m की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर m की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो अगेन आपको सेम फार्मूला मिल जाएगा। तो ये फार्मूले में से भी आप पीछे वाला फार्मूला निकाल सकते हैं। ये खुद कह रहे हैं कि जब m की वैल्यू 0 होगी तो dm बाई dt क्या हो जाएगा, 0। और जब dm बाई dt 0 हो जाएगा तो एफ नेट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ma के। तो स्टूडेंट ये बहुत छोटा सा लेक्चर है जिसमें हमने देखा कि भाई फोर्स का सही फार्मूला क्या होता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ये फार्मूला पता नहीं होता, उनको लगता है कि एफ नेट इक्वल टू ma ही है, इसीलिए डेफिनेशन में भी नहीं है एफ नेट इक्वल टू ma। ऐसा फोर्स का डेफिनेशन सेकेंड लॉ में आपको नहीं पढ़ाया गया कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। क्यों नहीं पढ़ाया गया, तो उसका कारण भी आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, you have to add something as well, like you have to add v dm by dt। तो उम्मीद है ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था और बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियोस हम फिर से लेके आते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।